हेलो दोस्तों, आप लोग का MKY क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ वर्ड से रिलेटेड कुछ जो पॉइंटें हैं, टॉपिकें हैं, यानी पॉइंटें हैं जो बहुत सारे क्वेश्चनों में, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। चलिए, जैसे यहाँ पे दिया गया है, समझ लीजिए कि एक करंट ही है, आप इसको समझिएगा करंट ही है, ठीक ना। जैसे लिखा गया है कि कोविड-19 कैसी महामारी है। कोविड-19 कैसी महामारी है, तो अभी तो हम लोग जानते हैं कि कोविड-19 यानी कोरोना वायरस एक तो महामारी है, लेकिन उसमें पूछ दिया कि कैसी महामारी है, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा कर पूछ देगा तो चलिए आप लोग इसको समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझेंगे, समझ में आ जाएगा। तो पहले महामारी को जानिए। तो महामारी को देखो दोस्तों, महामारी को 3 स्टेप में रखा गया है। कितने स्टेप में? 3 स्टेप में रखा गया। महामारी को जो है 3 स्टेप में रखा गया है। कौन कौन सा स्टेप है? पहला है एंडेमिक, दूसरा है एपिडेमिक, तीसरा है पैंडेमिक। तो चलिए, एपिडेमिक क्या होता है, एंडेमिक क्या होता है, एपिडेमिक क्या होता है, पैंडेमिक क्या होता है, चलिए मैं आप लोग को समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये वर्ल्ड है, ये क्या है? वर्ल्ड है। मैं 3 स्टेप में जो होता है महामारी, उसको देखिए मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक, समझिएगा। ये जैसे मान लीजिए कि पहला जो है यहाँ पे लिख दिया हमने एंडेमिक, एंडेमिक यहाँ पे लिख दिया एपिडेमिक, एपिडेमिक यहाँ पे लिख दिया पैंडेमिक, ठीक ना बच्चों। तो चलिए समझिएगा, जब कोई महामारी पूरी दुनिया में फैलती है, जब कोई महामारी पूरी दुनिया में फैलती है लेकिन कम लोगों को प्रभावित करती है, ये पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया में फैलती है लेकिन कम लोगों को प्रभावित करती है, तो ऐसी महामारी को कहा जाता है एंडेमिक। जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे ऐसे ऐसे पर्सन पाए गए हैं, ठीक ना, पूरी दुनिया में फैली लेकिन कम लोग क्या हुए, प्रभावित हुए, तो इसको कहा जाएगा एंडेमिक। अब चलिए बात आई एपिडेमिक की। जब कोई महामारी किसी खास क्षेत्र में फैलती है, जब कोई महामारी किसी खास क्षेत्र में फैलती है और उस क्षेत्र में अधिक लोगों को प्रभावित करती है, तो उस बीमारी को कहा जाता है, उस महामारी को कहा जाता है एंडेमिक। जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए इधर इधर मान लीजिए उत्तर अमेरिका है, इधर दक्षिण अमेरिका है, तो यहाँ पे मान लो ये बीमारी दक्षिण अमेरिका के कुछ पोर्शन पे यहाँ पे फैल गई, तो ये किसी खास क्षेत्र में फैली, दक्षिण अमेरिका के किसी खास क्षेत्र में, क्या हुई, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप किसी खास क्षेत्र में फैली और अधिक लोगों को क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है। तो जब कोई बीमारी किसी खास क्षेत्र में फैलती है और अधिक लोगों को प्रभावित करती है, तो उस महामारी को कहा जाता है एपिडेमिक। आगे बात समझ में। पैंडेमिक क्या होता है? पैंडेमिक जब कोई बीमारी पूरी दुनिया में फैलती है, पूरी दुनिया में फैलती है और अधिक लोगों को प्रभावित करती है। मान लीजिए उत्तरी अमेरिका में प्रभावित कर दी, दक्षिण अमेरिका में प्रभावित कर दी, इधर ऑस्ट्रेलिया यहाँ भी प्रभावित कर दी, यूरोप में भी प्रभावित कर दी, एशिया में भी प्रभावित कर दी और बहुत लोगों को प्रभावित कर रही है। यानी जब कोई बीमारी कि पूरी दुनिया में फैलती है, यानी दुनिया के हर क्षेत्र में, कई क्षेत्रों में फैल जाती है और अधिक लोगों को क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है, तो इस बीमारी को कहा जाता है पैंडेमिक। तो अब आप लोग समझ गए होंगे। तो महामारी कोविड-19 यानी कोरोना वायरस कैसी महामारी है, तो आप देख ही रहे हैं कि पूरी दुनिया में फैल गई और अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित करती जा रही है, तो इसलिए हम लोग का कोविड-19 जो है कैसी बीमारी हो जाएगी, पैंडेमिक बीमारी हो जाएगी, ठीक ना, पैंडेमिक महामारी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। जूस कोजेंस क्या है? जूस कोजेंस क्या है? तो बच्चों बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जूस कोजेंस क्या है? लिखा है नियम, कानून या एक संगठन या सांस्कृतिक स्थल या महामारी। जूस कोजेंस, तो जूस कोजेंस बच्चों एक अंतर्राष्ट्रीय जो है, एक जो है अंतर्राष्ट्रीय 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 एक अंतर्राष्ट्रीय नियम या कानून है, एक अंतर्राष्ट्रीय नियम या कानून है। यानी जूस कोजेंस क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय नियम या कानून है। अब इसको समझ लीजिए, यह क्या होता है एक अंतर्राष्ट्रीय नियम। जूस कोजेंस कैसा नियम है, जूस कोजेंस कैसा नियम है? तो बच्चों ये जो है, यदि कोई देश, समझिएगा, यदि कोई देश किसी देश के सांस्कृतिक स्थलों पे, किस पे? सांस्कृतिक सांस्कृतिक स्थलों पर हमला करता है या उस पर नुकसान पहुंचाता है, किसी सांस्कृतिक स्थलों पर हमला करता है या नुकसान पहुंचाता है, तो उस देश को जूस कोजेंस का उल्लंघन माना जाएगा। तो जो हमला पहुंचाने वाला देश होता है उसको कहा जाएगा कि वो देश जो है जूस कोजेंस जूस कोजेंस नियम का, अंतर्राष्ट्रीय नियम का उल्लंघन कर रहा है और उसके ऊपर इंटरनेशनल न्यायालय हेग में मुकदमा दायर किया जा सकता है, ठीक ना बच्चों। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा जूस कोजेंस क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय नियम है। यह कानून जो है बच्चों, कहा गया है कि ये कानून जो है, यह कानून एक
बाध्यकारी और जो है अनुपालन के लिए बनाया। किसी भी कोई भी देश इसका अनुपालन, सभी देश इसका क्या करेंगे, अनुपालन करेंगे। कोई भी इसका अनुपालन से इनकार नहीं कर सकता इस नियम का, अंतर्राष्ट्रीय नियम का, ठीक ना बच्चों। जिसका मतलब इसका लैटिन जूस कोजेंस जो है, जूस कोजेंस जो है, जूस कोजेंस का लैटिन अर्थ होता है, सम्मोहक कानून, जिसको कहते हैं कंपेलिंग लॉ, ठीक ना बच्चों। यानी इसका अगर लैटिन पूछे क्या होता है तो इसका लैटिन अर्थ होता है सम्मोहक कानून। जूस कोजेंस का लैटिन अर्थ होता है सम्मोहक कानून, कंपेलिंग लॉ, ठीक ना बच्चों। अब देखिए ये जो है कब लाया गया, तो ये 1969 और 1986 में दुनिया में ये जो है, यानी वर्ल्ड में, संसार में 1969 और 1986 में देशों के बीच जो है संधियां हुई थी और उस संधि के अनुसार ये नियम निकाला गया था। उस संधियों के अनुसार इस नियम को क्या किया गया था, जूस कोजेंस नियम को निकाला गया था और दुनिया के लिए फॉलो किया गया था, ठीक ना बच्चों। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। आप लोग समझ गए होंगे झूम ऑपरेशन। अगला है कि झूम ऑपरेशन क्या है। भारत चीन युद्ध है कि जंगलों को काटकर खेती करना, कि मिजोरम का प्रसिद्ध त्यौहार है कि धान की फसल। तो ये जो बच्चों है झूम ऑपरेशन है, तो कहा जाए झूम ऑपरेशन जो है जंगलों को काटकर खेती करना। क्या है, बी ऑप्शन हम लोग का सही है, जंगलों को काटकर खेती करना। तो समझिएगा बच्चों कि वहाँ पे मिजोरम राज्य के लोग जो है मार्च महीने में, किसमें, मार्च महीने के लास्ट में जो है जंगलों को काट कर खेती बनाते हैं और खेती करते हैं। जब ये ऑपरेशन पूर्ण हो जाता है मार्च में, तो वहाँ पे एक चापचर कूट नामक महोत्सव मनाते हैं, महोत्सव मनाते हैं भी है, ठीक ना। तो कभी पूछ सकता है कि चापचर कूट महोत्सव किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो आप लोग भूलिएगा मिजोरम को मारिएगा, ठीक ना। तो झूम ऑपरेशन क्या है, जिसका तात्पर्य होता है, झूम ऑपरेशन का तात्पर्य होता है कि जंगलों को काटकर खेती करना, ठीक ना। तो आप लोग को बच्चों समझ में आ गया होगा। बच्चों अगली वीडियो भी हमारी ऐसे ही टॉपिकों पे रहेगी, आप लोग ध्यान से उसको भी पढ़िएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा बच्चों। धन्यवाद।